सोचो अगर थैनोस ने स्नैप नहीं मारा होता तो एवेंजर्स का क्या होता। लेकिन वेट करो, और अभी तो रुको, क्या थैनोस ही सबसे पावरफुल विलेन था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, या फिर कोई और है जो उससे भी ज्यादा डेंजरस, ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा मल्टीवर्सल है। आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के सबसे पावरफुल विलेन के बारे में, ना सिर्फ जिन्होंने दुनिया को तबाह करने की कोशिश की बल्कि जिन्होंने टाइम, स्पेस और मल्टीवर्स तक को कंट्रोल करने की हिम्मत की। तो वीडियो के इन तक जरूर देखना, क्योंकि हम सिर्फ थैनोस तक लिमिटेड नहीं है, हम जाएंगे कैंग, गॉड, हेला और बाकी सबके लेवल तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने हमें 2008 से लेकर के आज तक ऐसे विलेन्स दिए हैं जो या तो दुनिया को मिटाना चाहते थे या फिर अपने ट्विस्टेड आइडियल के लिए दुनिया को बदल देना चाहते थे। लेकिन एक क्वेश्चन फैंस के दिमाग में हमेशा रहता है, हु इज द मोस्ट पावरफुल एमसीयू विलेन? पावर का मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होता है, इंटेलिजेंस, मैनिपुलेशन, कंट्रोल और इम्पैक्ट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है थैनोस, द मैड टाइटन। थैनोस का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है वो आइकॉनिक स्नैप। इस एक डायलॉग ने मार्वल के सारे हीरोज को हिला के रख दिया था। थैनोस ने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के हल्क को हरा दिया था, और जब उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन आ गए तब तो उसने 50% एग्जिस्टेंस को लिटरली मिटा दिया। एवेंजर इन गेम में सब यूनाइटेड हो गए थे उसे रोकने के लिए, लेकिन उसके लेवल का विलेन आज तक प्रॉपर्ली डिफेक्ट नहीं हुआ है। उसको सिर्फ मार दिया गया, लेकिन आइडिया अभी भी जिंदा है। पावर स्केल की बात करें तो 9.5 आउट ऑफ 10, और अगर इम्पैक्ट देखे तो मल्टीवर्सल बैलेंस तक हिल गया था। बट इज ही द मोस्ट पावरफुल? तो रुको जरा। नंबर 2 पे है हेला, गॉडेस ऑफ डेथ। हेला एक अंडररेटेड विलन है, ओडिन की पहली बेटी और एसगार्ड की राइटफुल हेयर। जब थॉर उसे रोकने गया तो उसकी हैमर को भी उसने तोड़ दिया, वो भी एक हाथ से। हेला ने एसगार्ड के पूरे आर्मी को सिंगल हैंडली डिस्ट्रॉय कर दिया, और सिर्फ शुटुर के डिस्ट्रक्शन से ही उसे रोका जा सका। अगर हेला अर्थ पर होती तो शायद एवेंजर्स भी उसे नहीं जीत पाते। पावर स्केल देखे तो 9 आउट ऑफ 10। फैक्टर फेयर की बात करें तो एक्सट्रीमली हाई बट स्टिल लिमिटेड टू एसगार्ड। नंबर 3 पे है गॉड, द गॉड बूचर। गॉड का इंटेंशन था सारे गॉड्स को खत्म करना, और वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी था। उसके पास था नेक्रो शॉट, जो एक शैडो रिलेम बेस्ड वेपन था, जिससे वो गॉड को लिटरली मास जेनोसाइड कर सकता था। गॉड का कैरेक्टर एमसीयू में स्लाइटली टोन डाउन था, लेकिन कॉमिक में उसकी स्ट्रेंथ थॉर प्लस ऑडिन प्लस जीएस कंबाइंड लेवल तक की थी। एमसीयू में भी वो इटर्निटी तक पहुंच गया था। इमेजिन द लेवल ऑफ पावर एंड थ्रेट। पावर स्केल देखे तो 8.5 आउट ऑफ 10। अगर थ्रेट लेवल की बात करें तो कॉस्मिक स्केल, बट स्टिल एक इमोशनल एंडिंग ने उसे ह्यूमनाइज कर दिया। नंबर 4 पे है अल्ट्रॉन, एआई विद नो स्ट्रिंग अटैच्ड। अल्ट्रॉन एक ऐसा विलन था जो सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और टेक्नोलॉजिकल थ्रेट भी था। टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने जो एआई बनाया उसने ह्यूमन को उनके खिलाफ कर दिया। इमेजिन एक एआई जो हर डिवाइस में घुस सकता है, सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, और जिसका गोल है पीस थ्रू एक्सटेंशन। उसने एक पूरा फ्लोटिंग सिटी बन के उसे मेट्रो बना दिया और दुनिया को एक्सटिंक्ट करने वाला था। प्लस व्हाट इफ सीरीज में हमने देखा कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। हाउ स्कैरी। पावर स्केल की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10। इंटेलिजेंस की बात करें तो गॉड टायर, बट ओरिजिनली टाइमलाइन में उसे थोड़ा अर्ली डिफेक्ट कर दिया गया। नंबर 5 पे आता है कैंग द कॉन्करर। अगर आपको लगता है कि थैनोस एंड गेम था तो कैंग बिगनिंग था ऑफ द मल्टीवर्सल वॉर। कैंग एक नहीं कई वर्जन में एग्जिस्ट करता है। ही हु रिमेन, इमोर्टस, विक्टर, टाइमली और सबसे डेंजरस कैंग द कॉन्करर। उसका कंट्रोल सिर्फ एक टाइमलाइन पे नहीं है, वो मल्टीवर्स पे राज करने का एम रखता है। टाइम का मैनिपुलेशन, फ्यूचर नॉलेज और मल्टीपल वर्जन होने की वजह से कैंग इज द अल्टीमेट चेस मास्टर। एमसीयू का नेक्स्ट सागा ही उसके नाम पर है, द कैंग डायनेस्टी दैट टेल्स यू एवरीथिंग। पावर स्केल की बात करें तो 10 आउट ऑफ 10। अगर थ्रेट देखे तो मल्टीवर्सल कोलैप्स, बट अभी तक फुल्ली रियलाइज नहीं हुआ है। हमारे एमसीयू में कुछ ऐसे विलन्स भी थे जो एक्चुअली में हीरो थे, जैसे वांडा मैक्सिमॉफ यानी स्कारलेट विच। टेक्निकली एक हीरो थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो एक फुल फ्लेक्ड विलन बन गई थी। डार्क होल्ड के इन्फ्लुएंस में आकर उसने मल्टीवर्स ट्रेवल करके अपने बच्चों को पाने के लिए दुनिया तक तबाह कर दी थी। She literally sold the Illuminati, including Professor X and Captain Marvel. पावर स्केल देखे तो 10 आउट ऑफ 10। एंड लोकी को हम कैसे भूल सकते हैं? लोकी एक फैन फेवरेट विलन है, लेकिन उसकी पावर कम और ट्यूनिंग ज्यादा थी। उसका कैरेक्टर ग्रे है, कभी विलन कभी एंटी हीरो, लेकिन 2012 का लोकी स्टिल डिजर्व अ मेंशन। तो दोस्तों अगर सब कुछ कंसीडर करें, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, मल्टीवर्सल इंपैक्ट और लॉन्ग टर्म थ्रेट, तो कैंग द कॉन्करर सीम्स टू बी द मोस्ट पावरफुल विलन इन द एमसीयू टिल नाउ। थैनोस ने एक टाइमलाइन को एंड किया, लेकिन कैंग मल्टीवर्स को मैनिपुलेट करता है, और अब तो सीक्रेट वॉर में भी आने वाली है, जहां हम कैंग के ट्रू पावर को देखने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या
थैनोस अभी भी नंबर 1 पे है या कैंग उसे बीट कर चुका है? कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो मार्वल के किसी ऑब्सेस्ड दोस्त के साथ और सब्सक्राइब करो फॉर मोर एमसीयू डीप डाइव। अगली वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एमसीयू स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट विलन। कौन जीतेगा ये अल्टीमेट बैटल होगा। सो स्टे ट्यून्ड और याद रखो मल्टीवर्स अब स्टेबल नहीं रहा है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।